नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। और मैं आपके लिए एक और लर्निंग वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं मारूबोजू कैंडल के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। इसमें बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर है कि इस बुलिश मारूबोजू और बेरिश मारूबोजू को कैंडल को कैसे ट्रेड किया जाता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसमें कैसे हम इसकी इम्प्लीकेशंस और एप्लीकेशन दोनों के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मारूबोजू कैंडल क्या क्या होती है। मारूबोजू कैंडल अगर हम ये चार्ट पे कहीं भी बन सकती है, बट इंपॉर्टेंट होता है इसको देखना क्या है और ये दिखती कैसी है। आप जैसे कि इस चार्ट पे आप कैंडल्स देख पा रहे होंगे, जो हमारी बुलिश मारूबोजू कैंडल होती है उसका ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो होता है और क्लोज इक्वल टू हाई होता है। मतलब जैसे ही मार्केट खुलता है, ओपन जैसे ही प्राइस वो अचानक से बाजार में तेज़ी से बाइंग स्टार्ट हुई है। वो बाइंग इतनी इंटेंस है, उसमें इतनी इंटेंसिटी है कि जिस प्राइस पे क्लोज होता है वही प्राइस का हाई है। मतलब इसने सेलर को एक भी मौका नहीं दिया यहाँ पे सेल करने का, राइट। तो इस टाइप की कैंडल को हम लोग बुलिश मारूबोजू बोलते हैं। मतलब बुलिश मारूबोजू वो कैंडल होती है जहाँ पे बुल्स इतने स्ट्रांग हैं, बाजार प्राइस खुलते ही उसमें बाइंग स्टार्ट हो जाती है, इतनी इम्पल्स बाइंग होती है उसमें, और वो इतना तेज़ी से जाता है कि वो क्लोज प्राइस उसका हाई होता है और उसमें इतनी डिमांड होती है कि हर डिप पे उसमें बाइंग होती है। मतलब सेलर्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता और सेलर्स उसमें होते ही नहीं हैं। तो वो हमारी बुलिश मारूबोजू होती है। और इसी का अपोजिट होता है बेरिश मारूबोजू। बेरिश मारूबोजू होता है कि भैया बाजार में इतनी सेलिंग है, जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, ओपन इक्वल टू इसका हाई होता है और क्लोज इक्वल टू लो होता है। मतलब प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, बाजार यहाँ पे जैसे ही स्टॉक या बाजार कुछ भी यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने का इसमें इतनी इंटेंसिटी थी सेलिंग की, इतने इसमें बियर्स हावी थे कि ये मौका ही नहीं दे रहे थे कि बुल्स को अपनी पोजीशन बना पाए। और वो धीरे धीरे क्लोज हुआ किस पे, जो प्राइस का लो था उसी प्राइस पे क्लोज हुआ। मतलब बेरिश मारूबोजू ओपन जैसे ही होता है वही इसका हाई होता है और क्लोज प्राइस इक्वल टू उसका लो प्राइस होता है। ये हमारा टेक्स्ट बुक मीनिंग होता है। मतलब इस पर कोई विक नहीं होती है। मतलब शेवन हेड होता है और शेवन बॉटम होता है, ना तो इसकी अपर विक होती है ना ही इसकी लोअर विक होती है, बुलिश मारूबोजू में और बेरिश मारूबोजू में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टेक्स्ट बुक होता है। बट वर्चुअली ऐसी बनती है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, बट प्रैक्टिकली ये हमारी इस ऐसी बन सकती है। मीन्स कि कंडीशन जो हमें देखनी है, अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे, बुलिश मारूबोजू में ओपनिंग इक्वल टू लो होना चाहिए। कोई स्टॉक ओपन हुआ वही उसका लो था, ठीक है दोस्तों। बट जो क्लोज प्राइस जो है नेसेसरली नहीं है कि वही उसका हाई प्राइस हो। मतलब उसमें एक स्मॉल विक हो सकती है। ये प्रैक्टिकली होता है। ये टेक्स्ट बुक मीनिंग है जो हमारी बुक्स में लिखा गया है, टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा है। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो बुलिश मारूबोजू का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको आइडेंटिफाई करने का वो है कि ओपन का जो प्राइस और लो प्राइस दोनों बराबर है, एंड जो क्लोज होती है वो हाई के थोड़ा नीचे हो सकती है। बट हाई कितना हो, मतलब रिजनेबल हो। मतलब अगर 100 रुपये का प्राइस है, ओपन हुआ 100 पे और हाई मारा उसने 107, वो क्लोज हो रही है 106 रुपये 75 पैसे पे। तो हम कुछ परसेंटेज या कुछ पॉइंट को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह उसमें मतलब बुलिश मारूबोजू में एक स्मॉल विक ऊपर की हम लोग उसको एक इग्नोर कर सकते हैं, तो ये बुलिश मारूबोजू हो गई। सेम गोज विथ बेरिश मारूबोजू। बट बेरिश मारूबोजू में जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है टू बी वॉच वो है कि ओपनिंग इक्वल टू हाई। ये इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग इक्वल टू हाई। बेरिश मारूबोजू में अगर कोई भी स्टॉक ओपन पे होता है वही उसका हाई है, और वो जब वो क्लोज हो रहा है और लो के आसपास क्लोज हो रहा है तो उसमें जो बनने वाली विक है इसको इग्नोर करके हम उसको बेरिश मारूबोजू बोलेंगे, जो हमारा प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। क्योंकि वर्चुअली ऐसा भी देखने को मिलेगा, बट रेयर सिचुएशन होती है कि बिना विक के कोई कैंडल बन जाए। बट प्रैक्टिकली अगर आप चार्ट पे देखेंगे स्टॉक्स में आपको इस टाइप का मिल जाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन है बुलिश मारूबोजू की, और बेरिश मारूबोजू की। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ें देखने वाली दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये बनती कहाँ है। कि जो बुलिश मारूबोजू और मारूबोजू कैंडल है, बुलिश और बेरिश, ये बनती कहाँ है। ये हमेशा हमारी बननी चाहिए बुलिश मारूबोजू सपोर्ट के आसपास और बेरिश मारूबोजू रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है दोस्तों, जो कैंडल स्टिक का जो कॉन्सेप्ट है काम करने का, कैंडल स्टिक 100% वर्क करती है, लेकिन वो हमारा ट्रेंडिंग मार्केट में होना चाहिए। क्योंकि जो कैंडल स्टिक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ ये रिवर्सल कैंडल है। रिवर्सल कब आता है, जब बाजार में ट्रेंड हो। ट्रेंड कैसा हो कि बाजार में अप ट्रेंड आ रहा है वहाँ पे बन रही है, डाउन ट्रेंड आ रहा है तब बन रही है। अगर ये सिचुएशन हमारी आ जाए कि बाजार का ट्रेंडिंग हो तब बनती है, या बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बन रही है। अगर ये दो कंडीशन बनती है कि मतलब कैसे बन रही है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास बन रही है, कब बन रही है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में बन रही है। अगर ये दोनों कंडीशन मैट हो जाती हैं,
इफ बोथ कंडीशंस आर मेट देन हमारी जो कैंडल स्टिक है वो वर्क करती है, उस कैंडल स्टिक हमारी काम करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि चार्ट पे कैसे दिखती है। ये मेरा TCS का चार्ट है दोस्तों। TCS से पहले मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखाता हूँ। हाँ, एक कंडीशन और है, जितनी भी कैंडल स्टिक होती हैं फ्रेंड्स, ये कैंडल स्टिक अच्छी कंपनी जितनी भी होंगी ना उस पर बहुत अच्छे से काम करती हैं। अगर आप स्मॉल कैप पे ले जाओगे तो वहाँ वो मैनिपुलेट हो सकता है, वहाँ पे काम नहीं करेंगी, या मिड कैप में ले जाओगे काम नहीं करेंगी। जितने ब्लू चिप स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स, आप उसमें जाके देखोगे तो आपको मारूबोजू कैंडल वर्क करते हुए नजर आएगी, उसका प्रैक्टिकली आपको दिखेगा कि वो बन रही हैं और उसके बाद परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि रिलायंस का मेरा चार्ट लगा हुआ है, रिलायंस के चार्ट पे मैं आपको कुछ डेट्स बताता हूँ जहाँ पे आपने देखनी है कि ये कैंडल्स बनी है। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मेरा एग्जांपल लूँगा मैं आपका रिलायंस के चार्ट में बेरिश मारूबोजू का। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं सबसे पहले डेट दिखाता हूँ आपको बेरिश मारूबोजू की कैसे बनी है, 29 अप्रैल 2022 में। हाँ, 29 अप्रैल 2022 में फ्रेंड्स। ठीक है, ये 29 अप्रैल कहाँ चले गया, ये रहा। अब मैंने जैसे कि डिस्कशन किया था कि कैंडल स्टिक हमारी जो है कहाँ बननी चाहिए और कैसे बनती है। हमेशा से दो सवाल आपने पूछने हैं कि अगर आप कैंडल स्टिक देख रहे हो तो आप हमेशा अपने आप से टू क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क योर सेल्फ कि हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड। कि वो कैसे बन रही है, कैसे बन रही है का मतलब क्या वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बन रही है, और कब बन रही है, व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड मतलब क्या बाजार ट्रेंडिंग में है तब बन रही है। अगर ये दोनों कंडीशंस मिल जाती हैं या इन दोनों में से कोई एक मिल जाती है, तब मान के चलो कि वो आपका 100% काम करेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे रिलायंस का एग्जांपल दे रहा हूँ। रिलायंस का आप चार्ट देखेंगे, रिलायंस यहाँ पे अप ट्रेंड में था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही अप ट्रेंड पे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल बनी है, बाजार यहाँ पे ट्रेंड कैसे बन रही है, मतलब हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, क्या ये सपोर्ट के पास बन रही है, रेजिस्टेंस के पास बन रही है, वो तो लेटर ऑन चीज़ है, बट हाउ इट इज़ फॉर्म्ड मतलब ये कैसे बन रही है, और ये व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड ये कब बन रही है। अभी आप देखेंगे कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिलायंस का जो चार्ट देख रहे हैं कि ये रिलायंस यहाँ पर अप ट्रेंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड में आया। अब अप ट्रेंड में बनने के बाद आप देखेंगे कि अप ट्रेंड पे बनने के बाद यहाँ पे आपको एक बेरिश मारूबोजू बनेगी, जैसे कि मैंने दिखाया था, यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको। आप ये इस PDF में जाके इस पे जाके देखिए कि क्या ये स्कैंडल बन रही है, ओपन इक्वल टू हाई और क्लोज जो हुआ है लो के आसपास हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आपको यहाँ दिख पा रहा है, इस चार्ट पे देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए बाजार ओपन हुआ 28,656.15, यही इसका हाई था 29 अप्रैल का। दोस्तों नोट कर लेना, आप जाके इसको होमवर्क करिए जाके। 28,656.15 का ओपन हुआ और हाई कितना है इसका, 28,656.15। क्लोज कहाँ हुआ है, क्लोज हुआ है ये 2790.25 और 2777.30 इसका हाई लो था। तो मतलब वर्चुअली अपने लो के पास क्लोज हुआ है। तो ये हमारी बेरिश मारूबोजू है। उसके बाद आपने यहाँ पे हमारा ट्रेड, हाँ उसके बाद हुआ क्या, ये रिवर्सल कैंडल है, मतलब यहाँ पे बाजार का ट्रेंड ऊपर है, ट्रेंडिंग मार्केट में इसने बेरिश मारूबोजू बना दिया, तो मतलब रिवर्सल कैंडल है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और बाजार यहाँ से सीधे नीचे आया। अब देखिए कितना बड़ा आपको पॉइंट का मूव दे दिया इसने। तो इसमें ट्रेड कैसे लेनी, आपने ट्रेड यहाँ पे दो प्रकार के ट्रेडर होते हैं, एक रिस्क अवर्स ट्रेडर होते हैं और एक रिस्क टेकर ट्रेडर होते हैं। जो रिस्क अवर्स ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि एक कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर बेरिश मारूबोजू बनी है तो वो दे एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट डे एक और बेरिश कैंडल बनेगी, देन दे टेक ट्रेड। और जो रिस्क टेकर ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे कि जैसे ही इस बेरिश मारूबोजू का लो कटेगा वो इस लो के नीचे सेल करेंगे और इसका हाई का ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। जो रिस्क टेकर ट्रेडर होते हैं वो हर बार यही करते हैं। जैसे इसका लो कटा यानी 2777 का लो कटा और 2815 का उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से फिर उन्होंने अपने बाजार को ट्रेल किया है। अब जैसे आप देखेंगे इसमें डाउन साइड का मोमेंटम इतना स्ट्रांग था कि एक भी बार प्रीवियस कैंडल का हाई इसने ब्रीच नहीं किया, सीधे 200 दिन मूविंग एवरेज के पास आया। फिर अब ये मूविंग एवरेज का जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कशन करूँगा कि उसको कैसे देखते हैं, तब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊँगा। अभी सिर्फ मेरा बेरिश मारूबोजू का कॉन्सेप्ट था। बेरिश मारूबोजू बनी यहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग मार्केट में बनी, बाजार अप ट्रेंड में था रिलायंस का स्टॉक, बेरिश मारूबोजू बनी, इसका लो जैसे ही कटा लोगों ने ट्रेड लिया, बाजार यहाँ से सीधे धड़ा। और मैं आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको, वो एग्जांपल है मेरा 20 अक्टूबर 2021 का। 20 अक्टूबर 2021,
ये रहा फ्रेंड्स, ये रिलायंस का स्टॉक लगा हुआ मेरा। मैंने बोला कि हमेशा जब भी कैंडल स्टिक बनती हो तो आप अपने आप से दो क्वेश्चन करो। पहला कि हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, ये कैसे बन रही है, एंड व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड, ये कब बन रही है। हाउ इट इज़ फॉर्म्ड कैसे बन रही है, क्या ये ट्रेंडिंग मार्केट में बन रही है, जवाब है हाँ। ये जो बेरिश मारूबोजू है, क्या इससे पहले का ट्रेंड प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, आंसर इज यस। देखो ये बाजार यहाँ से अप ट्रेंड में था। क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, जवाब आपको देखना है। अब ये प्रायर ट्रेंड मेरा क्या है, अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बेरिश मारूबोजू बनी है, राइट। अब वर्चुअली यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रहा था कि सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो देखना क्या है कि ओपन इक्वल टू हाई, बेरिश मारूबोजू में ओपन इक्वल टू हाई देखना है अपने। ट्रेंड हमारा क्या होना चाहिए, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। 2742.75 का ओपन इक्वल टू हाई, राइट। और 2691.50 का लो था और 2700 पे क्लोज हुआ है। मतलब इसमें एक स्मॉलर विक है, ये जो स्मॉलर विक है रिजनेबल होनी चाहिए, नहीं कि बहुत बड़ी विक है, 50-60 पॉइंट की है इसमें स्मॉलर विक रिजनेबल थी। अब उसके बाद कंडीशन यहाँ पे क्या है, अब जैसे मैं आपसे बोला था कि जो रिस्क टेकर होगा वो जैसे ही इसका लो कटेगा बेरिश मारूबोजू का, उसके नीचे वो शॉर्ट करेगा और स्टॉप लॉस रखेगा इसके ऊपर। जो रिस्क अवर्स ट्रेडर होगा ही विल वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल दैट टू बी bearish candle for his confirmation, right। next candle again bearish candle बनी है, then he got the confirmation, यहाँ पर वो इसके लो के नीचे ट्रेड डालेगा और स्टॉप लॉस रखेगा इसका हाई। अब उसके बाद देखेंगे कि बाजार यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको आगे दोबारा एक और दिखाता हूँ ट्रेड। वो है हमारी 20 जनवरी 2020 का, राइट। 20 जनवरी, हाँ 20 जनवरी 2020 का एक और ट्रेड है मेरा, 20 जनवरी 2020। यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैं आपसे बात कर रहा था ये मेरा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताना। ठीक है फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक बेरिश मारूबोजू हमारे यहाँ बनी, ठीक है। ओपन इक्वल टू हाई और लो के आसपास क्लोज हुआ। क्या इससे पहले बाजार का ट्रेंड में था, जवाब है नहीं, बाजार इससे पहले कंसोलिडेशन में था। तो क्या ये कैंडल परफॉर्म करेगी, जवाब है हाँ। क्यों परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास बनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बाजार का रेजिस्टेंस है, ये रिलायंस का रेजिस्टेंस है, ये देखिए। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब बाजार आप देखेंगे कि यहाँ पर बाजार ट्रेंडिंग में था। मैंने बोला था कि आपने हमेशा से दो सवाल पूछने हैं कैंडल स्टिक के बारे में, वो कब बन रही है और वो कैसे बन रही है, मतलब हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड वेयर इट इज़ फॉर्म्ड। हाउ इट इज़ फॉर्म मतलब वो कैसे बन रही है, क्या बाजार का प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, जवाब है यस। वो कैसे बन रही है और वो कब बन रही है, क्या ये रेजिस्टेंस के पास बन रही है, क्योंकि बेरिश मारूबोजू को रेजिस्टेंस के पास देखना है और ट्रेंड हमारा प्रीवियस ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड होना चाहिए। और बुलिश मारूबोजू को देखना है, प्रायर ट्रेंड हमारा बेरिश होना चाहिए और वो सपोर्ट के पास बननी चाहिए। बेरिश मारूबोजू को प्रायर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, जवाब है यस, राइट। क्या ये रेजिस्टेंस के पास बन रही है, जवाब है यस। तो दोनों कंडीशन मैट हो गई हैं, तो मतलब यहाँ पे ये हमारा ट्रेडेबल है। जैसे इसने इसका लो टूटा, आपने यहाँ ट्रेड डालना है और बाजार उसके बाद सीधे नीचे। उसके बाद आप देखेंगे कि शायद बाजार क्रैश ही हो गया था, रिलायंस का स्टॉक काफ़ी चले गया था नीचे। ये देखिए कितना बड़ा मूव दिया है इसने, 1584 के बाद सीधे 875, ऑलमोस्ट इसने 100% का डाउन साइड का मूव दे दिया है। तो ये हमारा बेरिश मारूबोजू का एग्जांपल है कि बेरिश मारूबोजू कैंडल को हमें कब लेना है। हमें सबसे पहले प्रायर ट्रेंड देखना है, कंडीशंस हमारी सबसे पहले क्या होनी चाहिए बेरिश मारूबोजू की, कि प्रायर ट्रेंड हमारा हमेशा से अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। और जो बेरिश मारूबोजू कैंडल है ये रेजिस्टेंस पर बननी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट करती हैं तभी हमारा वो ट्रेड ट्रेडेबल है, अदरवाइज बेरिश मारूबोजू कितनी बन जाए हमें ट्रेड नहीं लेनी। मतलब कि बेरिश मारूबोजू की ट्रेड हमें लेनी है, प्रायर ट्रेंड इज अप ट्रेंड होना चाहिए और रेजिस्टेंस पर बननी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर वो बेरिश मारूबोजू बनती है तब हम वहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ट्रिगर करेंगे, ठीक है। अब उसी तरह मैं आपको फ्रेंड्स मैं एक बुलिश मारूबोजू का एग्जांपल दिखाता हूँ, वो मैं आपको एग्जांपल दूंगा टीसीएस। अब मैं यहाँ पे आप गौर करिएगा कि यहाँ पे मैं सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज का ही ले रहा हूँ, क्योंकि जनरली जितनी भी कैंडल स्टिक है, टेक्निकल वर्क, टेक्निकल एनालिसिस है, वो अच्छी कंपनीज में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इरिस्पेक्ट अगर वो स्मॉल कंपनीज में आप देखेंगे तो वहाँ वो उतना अच्छे से काम परफॉर्म नहीं करेगा। मैं आपको ले चलता हूँ टीसीएस कंपनी में। मैंने टीसीएस कंपनी में यहाँ पर सिर्फ मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा बुलिश मारूबोजू का। ये मेरा नवंबर है, 4 नवंबर। एक सेकेंड, कहाँ गया,
ये मैं 15 जनवरी की डेट निकाल रहा हूँ, ये आ गया 15 जनवरी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बुलिश मारुबोजू की कंडीशंस क्या है हमारी। बुलिश मारुबोजू जो हमारा जब भी बनेगा, इसकी कंडीशंस क्या है। बुलिश मारुबोजू हमेशा एक ट्रेंड रिवर्सल में है, कि बाजार का प्रायर ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तब बुलिश मारुबोजू बनता है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल आएगा, वहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना और रिट्रेसमेंट की संभावना बहुत हाई हो जाती है। तो हमें बुलिश मारुबोजू हमें क्या देखना है कि बुलिश मारुबोजू बनना कहाँ चाहिए, वो बनना चाहिए कि जब बाजार हमारा डाउन ट्रेंड में। आप देखेंगे टीसीएस का स्टॉक यहाँ से बाजार डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद यहाँ पे इसने एक कंसोलिडेशन लेके एक सपोर्ट क्रिएट किया, ये सपोर्ट क्रिएट किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने एक कैंडल बनाई है ये। अब इसका ओपन देखेंगे 1810 है और लो मारा इसने 1808, मतलब वर्चुअली बराबर है। और 1859 रुपये 35 पैसे का हाई और क्लोज हो 1867 रुपये। तो मतलब ये बुलिश मारुबोजू कैंडल है हमारी। तो जैसे यहाँ पे बुलिश मारुबोजू कैंडल बनी, इसके हाई जैसे ऊपर का टूटा, आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना और उसके बाद बाजार ऊपर गया। अब यहाँ पे दो प्रकार के ट्रेडर होंगे, जैसे मैंने बताया कि एक ट्रेडर होगा जो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेगा कि उसको नेक्स्ट कैंडल उसकी डायरेक्शन में चाहिए, मतलब बुलिश कैंडल चाहिए, तो वो ट्रेड लेगा। नहीं, जो रिस्क टेकर होगा वो नेक्स्ट जैसे ही हाई कटेगा बुलिश मारुबोजू का नेक्स्ट डे, तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा विद द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल लो, मतलब जो बुलिश मारुबोजू का लो है उसका स्टॉप लॉस लगाएगा और ट्रेड को कंटिन्यू करेगा, ट्रेल करेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाजार ने मूवमेंट दी। तो क्या यहाँ पे हमारी कंडीशंस मैट हो रही है कि बुलिश मारुबोजू हमारा कहाँ देखना है, जब बाजार का ट्रेंड नीचे का हो। क्या बाजार का ट्रेंड नीचे का है? जवाब है यस। टीसीएस का स्टॉक यहाँ से बाजार में टॉप से सेलिंग आई थी, क्या ये सपोर्ट के आसपास बन रहा है? देखिए सपोर्ट के आसपास बना हमारा ये बुलिश मारुबोजू, बस आपने यहाँ ट्रेड लेना है। तो ये हमारा बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारुबोजू का हमारा एग्जांपल है फ्रेंड्स। तो मैं इसको समअप करूँगा कि इसको समअप मैं करूँगा, पहला समअप मैं इसको करता हूँ फ्रेंड्स कि बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू से सबसे पहले आपने क्या देखना है, हमेशा से दो सवाल पूछने हैं, क्या बाजार का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, क्या स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अगर जवाब यस है तो आपको उस डाउन ट्रेंड स्टॉक में बुलिश मारुबोजू का वेट करना है, मतलब बुलिश मारुबोजू क्या ओपन इक्वल टू लो, मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुआ वही लो हुआ और हाई के आसपास वो क्लोज हुआ है। ठीक है, तो बुलिश मारुबोजू का ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तब आपने आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैं आपको दिखाया मैंने चार्ट पे। और अगर वो सपोर्ट पे बनती है तो वेल एंड गुड है, वो ट्रेड कंफर्मेशन और ज़्यादा हो जाएगी। उसी तरह हमारा बेरिश मारुबोजू में क्या है कि बेरिश मारुबोजू क्या बनना चाहिए, ये रिवर्सल कैंडल होती है। बेरिश मारुबोजू से पहले ट्रेंड हमारा क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो बाजार अप ट्रेंड का मतलब हायर हाई और हायर लो बना रहा है, अपने आप से सवाल पूछना है यस। तो क्या वो रेजिस्टेंस पर बेरिश मारुबोजू बन रही है? बेरिश मारुबोजू मतलब ऐसी कैंडल जिसका ओपन और हाई दोनों इक्वल था, मतलब ट्रेंड तो इतना स्ट्रांग है, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि बाजार में जैसी प्राइस हुआ सेलिंग आ गई। ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी है और वो लो के आसपास क्लोज हो रहा है। अगर वो बनता है तो उसके जैसे ही बेरिश मारुबोजू का लो कटेगा, वहाँ पे आपने ट्रेड एक्जीक्यूट करना है या वेट करना है नेक्स्ट एक और कैंडल का। ठीक है फ्रेंड्स, मैं समअप करता हूँ आज के आपका लेक्चर के लिए बेरिश मारुबोजू बुलिश मारुबोजू के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगी। चलिए दोस्तों, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।